बच्चा जो आया है वो माँ के गर्भ से बाहर आया है, उसे उसी प्रकार की कम से कम कुछ हीट मिलती रहनी चाहिए, जिससे हमारा उसका टेम्परेचर मेंटेन बना। ऑक्सी टेट्रासाइकिल, इससे जो बच्चे का होता है, इससे हम नाभ की जो नारा आता है उसकी में इससे हम 1 ml लेके इसे धुल देते हैं। मतलब इसमें कोई प्रकार का कीटाणु विषाणु नहीं आता। ये हमने कर दिया था उस समय लेके कि आधा घंटा ब्याह हो गया है। अब इसका हम दूध पिलाएंगे। ये लाल फास्फोरस की जो शीशी है, इस तरह थन में उसके हम उसे धुल देंगे। इसके बाद जो बकरी का दूध है, थनों से हम उसे ज़मीन में गिरा देंगे। 1-2 छाछ ज़मीन में 1/10वां भाग उसे बच्चे को हम दूध पिला देंगे। आधा घंटा के अंदर बच्चे को दूध पिलाना अति आवश्यक है, क्योंकि जो कहते हैं 3 महीने से पहले जो इसकी हमारी बकरी ने देखो शिफ्ट आउट कर दिया है। अब ये नया बच्चा आया है, शिफ्ट आउट हो गया है। तो हमने जो हमारी जो बकरी है उसका ये डाल दिया। बच्चे को हम अब दूध पिलाएंगे। बकरी भी आई हुई है, उसके लिए हमने यहाँ पर बकरी का बच्चा भी है, और वहाँ पर हमने देखो बकरी के बच्चे के साथ साथ आग भी जला रखी है, जिससे इसमें यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन रहे। क्योंकि बच्चा जो आया है वो माँ के गर्भ से बाहर आया है, उसे उसी प्रकार की कम से कम कुछ हीट मिलती रहनी चाहिए, जिससे हमारा उसका टेम्परेचर मेंटेन बना रहे। हमारी जो बकरी ने जो बच्चा दिया है आज, ये ब्याई हुई है। इसका हम ये ब्याने के बाद इसका जो नाभ जो होती है माँ के अंदर से जुड़ी होती है, वो सबसे वो होती है। तो हमारी बकरी का ये नाभ जो हो गया गिर जाता है। अगर नहीं टूटता है तो आप 4 इंच ऊपर से मतलब काट सकते हैं, नीचे से छोड़ के। और हमने क्या किया, इसमें ये ऑक्सी टेट्रासाइकिल, इससे जो बच्चे का होता है, इससे हम नाभ की जो नारा आता है उसकी में इससे हम 1 ml लेके इसे धुल देते हैं। मतलब इसमें कोई प्रकार का कीटाणु विषाणु नहीं आता। ये हमने कर दिया था उस समय लेके। अब बच्चे के आधा घंटा ब्याह हो गया है। अब इसका हम दूध पिलाएंगे। दूध पिलाने से पहले इसमें हम क्या करेंगे, देखो हमने आग भी जलाई थी हीट रखने के लिए। अब इसमें हमारे पास ये लाल फास्फोरस की जो शीशी है, लाल फास्फोरस जो से आप जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ये हमारे पास है। इसके हाथ में लेंगे और इसे इस प्रकार से लेंगे, और जो हमारी बकरी है उसके थन में इस तरह थन में उसके हम उसे धुल देंगे। और धुलने के बाद हम उसे कपड़े से साफ़ कर देंगे। साफ़ कपड़ा लेंगे और उसे हम साफ़ कर देंगे। इस तरह से हम साफ़ कर देते हैं। इसके बाद जो बकरी का दूध है, थनों से हम उसे ज़मीन में गिरा देंगे। 1-2 छाछ ज़मीन में गिरा देंगे। इसके बाद हम बच्चे को लाएंगे। बच्चे को लाने के बाद उस बच्चे को हम उसकी भाग का 1/10वां भाग उसे बच्चे को हम दूध पिला देंगे। अगर दूध नहीं बच्चा पकड़ पाता तो उसके मुंह में दाब के उसे छाछ फोड़िए, थोड़ा थोड़ा दूध उसे निकालिए। क्योंकि आधा घंटा के अंदर बच्चे को दूध पिलाना अति आवश्यक है। क्योंकि जो कहते हैं 3 महीने से पहले जो इसके बच्चे को कोई दवा नहीं हो पाती है, इंजेक्शन नहीं होता, इसके लड़ने की क्षमता जो कहते हैं इसके माँ में बहुत अच्छी दूध की होती है। तो उसके लिए हमने इसे दूध पिलाया। पिलाने के बाद जो बच्चे को सबसे पहले माँ का दूध इसे पिलाएंगे और कुछ भी नहीं। आधा घंटा के अंदर हम जेर गिर गई है, इसके बाद हमने इसका दूध पिलाया हुआ है। पिलाने के बाद ये बच्चे को हम दूध देखो पी रहा है अच्छे चाव से। और इसे पिलाने के बाद हम बच्चे को 1/10वां भाग पिला देंगे दूध का, जिससे 3 महीने तक इसको लड़ने की जो रोगों प्रतिरोधों की क्षमता होती है उससे बहुत ज़्यादा इसे फ़ायदा मिलता है।
इसके लिए हम बच्चे को दूध पिलाएंगे सबसे पहले। और हमने इसे देखो इसे जूट के बोरे में रखा हुआ है बच्चे को, क्योंकि ठंड का मौसम है इस समय चल रहा है। जूट के बोरे में रखने से बकरी भी देखो उसी पर खड़ी है, आसानी से, बहुत गंदा हो जाता है। सेपरेट रूम में ना ले जा था हमारे पास, लेकिन ले नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ पर हम जब आए तो बकरी बच्चा देने के पोजीशन में थी और ठंड भी थी। वहाँ पर जागने पर आग जलाते और वो होती, एक ही बच्चा दिया इसने। और इसने जो बच्चा दिया है इसका मैंने डेली मेंटेन किया है और इसने 4 महीने 25 दिन में बच्चे को जन्म दिया है बकरी ने। ये है, इस बकरी को हमने जमुनापारी बच्चे से क्रॉस कराया था और उसका ये रिज़ल्ट है। वाइट बकरा बच्ची आई है हमारे यहाँ, बड़े खुश है कि बच्ची आई है और भी इसकी नस्लें, हमें नस्ल सुधार पर काम करना है और अच्छे बच्चे लेने हैं। तो अगली वीडियो में अब देखते हैं, हमारी और भी बकरियां यहाँ पर बाड़े में बंधी हुई हैं। अब इनमें से 4 बकरी और ब्याने योग हैं, तो वो जब ब्याएंगी तो अब उनका हम फिर इसी प्रकार से वीडियो शूट करके आप तक पहुँचाएँगे। इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें। और इससे पहले देखो हमने यहाँ पर झाड़ू भी लगा दिया था, साफ़ सफाई कर दी है बकरियों के, और जो उनके बच्चे हैं और बकरियां बाहर निकाल दी हैं क्योंकि यहाँ पर जगह कम होने पर वो परेशानी हो रही थी। तो आपको इससे जानकारी मिला होगा और लाइक और सब्सक्राइब करें। बकरी ब्याते समय इन बातों की अति आवश्यकता होती है। अगर बकरी ब्याते हुए संपूर्ण बातों का जानकारी रखी जाए जिससे उसके बच्चे और माँ दोनों स्वस्थ रहते हैं। कितना प्यारा बच्चा आया हुआ है। कहने का मतलब है जो नाभ से अगर हम इसमें बच्चे के अंदर कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं और उन कीटाणु को बचाने के लिए हम उसमें, तो इस प्रकार देखो माँ बच्चे को कितना चाहती है, बच्चा भी, इसको हमने दूध पिला दिया है और बच्चा, और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पर आग जलाई थी। ये देखो अब मेंटेन है, काफ़ी ठंड कम हो गई है। तो हम इस प्रकार बच्चे को, अब बकरी को, बच्चे को, अब इसको हम इसमें थोड़ी देर बाद, चल बेटा अंदर हो जाए, तो ढक देते हैं। अब हम बच्चे को इसको ढक देंगे, इसके नीचे जो हमारा बच्चा है तो इसमें हम ढक देंगे इसे इस तरह से। और ये क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, ठंड का मौसम है, इसमें ढक देंगे। और ऊपर जो जूट की गोनियां हैं उससे हम इस पर ऊपर डाल देंगे जिससे ठंड ना जाए, बच्चा सेपरेट रहे। इसकी गोनियों से हम ढक देंगे, जो बच्चा हमारा सेपरेट रहेगा। तो ये गोनियां हम इन जो हमारी बकरियां हैं उन्हें हम इसमें शाम को उससे बकरियों को हम बांध देते हैं। अभी अंदर जाएंगे, इसे यहाँ भी ढक दिया है माँ के पास। इसके बाद बाहर जाएंगे तब इन्हें अंदर ले जाएंगे, तो अब वहाँ पर इन्हें अलग जगह पर हम इसे करेंगे। तो अभी हमने जो गर्म पानी हमारा आ गया है, इसमें हमने एक प्रकार से गुड़, हल्दी और हींग मिला के एक प्रकार का काढ़ा तैयार कर दिया है। अब ये हम गुनगुना इसे पिलाएंगे, जिससे हल्दी का काम करती है, इस पीने योग्य है। तो इसे हम रखेंगे। जो हल्दी का काम होता है कि जो हमारी इसमें एंटीबायोटिक का काम करती है। गुड़ गर्म होता है, मेथी भी गर्म होती है। अगर बकरी पिएगी तो ये अभी काफ़ी गर्म है, लेकिन ठंडा होने पर इसे पिला देंगे, जिससे इसे जो भी इसके अंदर जो ब्याने के बाद दर्द है और भी थकवान होगी तो इसके पिलाने के बाद वो ख़त्म हो जाएगी।